हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, सऊदी अरब 5 और 6 अगस्त को यूक्रेन पीस टॉक्स को होस्ट करने जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 30 देशों के शामिल होने की संभावना है। भारत को यहाँ पे न्योता दिया गया है। दोस्तों, इसके अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध, उसके नेगोशिएशंस के लिए उसको नेगोशिएशंस को कैसे स्टार्ट किया जाए, इस युद्ध को कैसे रोका जाए, इन सभी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और इसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो इसको लेके यहाँ पे इस मीटिंग को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर लगभग 30 देशों के शामिल होने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम इस आर्टिकल के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे के पूरे इस आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। सऊदी अरेबिया टू होस्ट यूक्रेन पीस टॉक्स, टॉप ऑफिशियल सेज। यहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा बोला गया है कि सऊदी अरेबिया जो है यूक्रेन पीस टॉक्स को यहाँ पे होस्ट करेगा, जिसके अंदर लगभग 30 देश शामिल होंगे और जो ये युद्ध चल रहा है इसके लिए यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। सऊदी अरेबिया टू होस्ट यूक्रेनियन पीस टॉक्स इन अगस्त, इंडिया, ब्रिटेन, यूएस अमंग टॉप इन्वाइटीज। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को जो इनवाइट किया गया है, जिसके अंदर लगभग 30 देश यहाँ पे शामिल होंगे और जो इस पीस टॉक में हिस्सा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पूरा का पूरा न्यूज़ के बारे में, मैटर क्या है। सऊदी अरब जो कि अभी होस्ट कराएगा अगस्त के अंदर यूक्रेन पीस टॉक्स को, जिसके अंदर है इनवाइटिंग जो है उसके अंदर वेस्टर्न स्टेट्स हैं, यूक्रेन है एंड मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनमें शामिल है भारत और ब्राज़ील। ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है सैटरडे को। और सबसे पहले इस पीस टॉक के बारे में भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा ही यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है। दोस्तों, ये मीटिंग है जिसके अंदर जो लगभग 30 देशों से सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आएंगे, जिनमें कंट्रीज इंक्लूडिंग है जैसे कि इंडोनेशिया, इजिप्ट, मेक्सिको, चिली, जाम्बिया। और दोस्तों, ये मीटिंग जो होगी ये जेदा में होगी 5 अगस्त और 6 अगस्त को। ये रिपोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। जो डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं इस डिस्कशन के अंदर, उनके द्वारा एक रिपोर्ट में ये सब कहा गया है। यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स आएंगे और डिस्कशन करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समिट के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को भी इनवाइट किया गया है, जिनमें भारत और ब्राज़ील भी शामिल है। WSJ की ये रिपोर्ट है दोस्तों। और ये जो पीस समिट है इसको होस्ट किया जा रहा है सऊदी अरब के द्वारा, जिसका सिर्फ एक ही मेन मकसद है, ताकि कोई एक ऐसा रास्ता फाइंड आउट किया जाए, एक ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे जो नेगोशिएशंस हैं उनको स्टार्ट किया जा सके। जो ये रसिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन देश के अंदर, ये एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ इसका एक एम है कि जो ये युद्ध चल रहा है इसके नेगोशिएशंस को लेकर यहाँ पे वार्तालाप की जाएगी। और जो ये समिट है, जो ये प्लान समिट है, ये उसके बाद में की गई है जब यहाँ पे जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जब उन्होंने जो अरब लीग समिट है उसके अंदर यहाँ पे विजिट किया था मई के अंदर। तो उसके बाद में ही इस समिट को कराया जा रहा है और जो कि जो नेशंस आएंगे वो डिस्कशन करेंगे जो यूक्रेन की राजधानी है कीव को लेकर, ताकि इस युद्ध को यहाँ पे रोका जा सके, इसके लिए नेगोशिएशंस को स्टार्ट किया जा सके। इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। और ये समिट जो है जेलेंस्की की यहाँ पे विजिट के बाद में ही करवाई जा रही है। जो ये समिट है ये होगी इन द रेड सी पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ जेदा, यानी कि जो रेड सी बंदरगाह शहर है जेदा, उसके अंदर ही होगा। ये सऊदी अरेबिया में यहाँ पे मीटिंग करवाई जाएगी दोस्तों। इनवाइटीज़ के अंदर अभी तक ये अनक्लियर है, उसके बारे में अभी कुछ अता पता नहीं है कि क्या सभी के सभी जो हैं इसको पीस टॉक को अटेंड करेंगे, क्या सारे के सारे कंट्री इसके अंदर आएंगे। जबकि कंट्रीज जिन्होंने पहले भी हिस्सा लिया था इन सिमिलर राउंड टॉक्स के अंदर, कोपेनहेगन में हुई थी जो जून के अंदर, वो एक्सपेक्टेड है कि वो दोबारा ऐसा करेंगे, इसके अंदर हिस्सा लेंगे और रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के डिस्कशन के अंदर वो भी शामिल होंगे। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, पोलैंड और यूरोपियन यूनियन अमंग उन कंट्रीज के अमंग हैं जिन्होंने अभी कंफर्म कर दिया है कि हाँ वो आएंगे, वो इसको अटेंड करेंगे और यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं
जेक सुलिवान, उन्होंने बोला है कि वो भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और जो ये मीट है इसके अंदर यहाँ पे रशिया को इनवाइट नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे रशिया को इसके अंदर इनवाइट नहीं किया गया है। और ये मीटिंग है जो ये बोल्स्टर करेगी इंटरनेशनल समर्थन को, ताकि पीस टर्म्स के मामले में जो कि फेवर करेगी यूक्रेन के लिए। दोस्तों जो प्लानिंग है इस इवेंट के लिए वो पूरी की पूरी कीव यानी कि यूक्रेन के द्वारा देखी जा रही है, और इसके अंदर रशिया को इनवाइट नहीं किया गया है। ये एपी की रिपोर्ट है, और जो ऑफिशियल्स जो फैमिलियर हैं इस डेवलपमेंट्स के साथ में, जो ये मीटिंग के साथ में शामिल हैं, जो ऑफिशियल्स, उनके द्वारा यहाँ रिपोर्ट में बोला गया है कि इस मीटिंग की पूरी जो देख रेख है वो यहाँ पे कीव के द्वारा की जा रही है, यूक्रेन के द्वारा की जा रही है। और जो समिट की न्यूज़ है वो सबसे पहले जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान, जब उन्होंने सऊदी अरब की विजिट की थी थर्सडे को, उसके बाद में इस समिट की यहाँ पे ये न्यूज़ आई है। जो अरब नेशंस हैं वो लार्जली रिमेन है न्यूट्रल स्टेटस के अंदर, जबकि रसिया ने जो लॉन्च किया था वॉर यूक्रेन के अंदर फरवरी 2022 में, उसके बाद से ही अरब जो कंट्रीज हैं वो अभी तक इसके ऊपर न्यूट्रल हैं। और क्योंकि जो पार्ट हैं उनके देयर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टाइज हैं मॉस्को के साथ में, तो उन सभी को देखते हुए भी जो कंट्रीज हैं वो न्यूट्रल हैं, उन्होंने इस युद्ध के ऊपर कोई भी अपनी स्टेटमेंट जारी नहीं की है। सऊदी अरेबिया की भी जो एक काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है रसिया के साथ में, क्योंकि एज ये पार्ट है ओपेक ग्रुप का, तो इसके भी सऊदी अरब के भी रूस के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑयल प्रोडक्शन को कट किया था, जैसे कि जो मॉस्को वॉर है यूक्रेन के अंदर, उसने बूस्ट किया था एनर्जी प्राइजेस को, उसके बाद में भी सऊदी अरब ने ऑयल प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा कट किया था, जिसने जो बाइडन है एंड अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया था इसके ऊपर। जो होस्टिंग है ये सच टू कि ये इमेज है जो सऊदी क्राउन प्रिंस की जो इमेज है मोहम्मद बिन सलमान की, उसको इमेज को भी काफ़ी ज़्यादा रेज करेगा, जो कि वो भी चाहते हैं कि ईरान के साथ में जो शांति बनाए रखने के लिए सॉर्ट करेगा यहाँ पे, ताकि ईरान के साथ में शांति बनाई जा सके, जो कि वो भी पीस के लिए पुश करेंगे, शांति के लिए यहाँ पे पुश किया जाएगा सऊदी अरब के अंदर, जो काफ़ी लंबे समय से युद्ध चलता आ रहा है इन यमन में। और दोस्तों जो टाइज हैं सऊदी अरब के, जो टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण भी रहे हैं बिटवीन रियाद एंड वेस्ट के, जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण भी रहे हैं। जब 2018 में किलिंग हुई थी और डिसमेंबरमेंट किया गया था, वॉशिंगटन पोस्ट कॉलमनिस्ट जमाल खाशोगी जो जमाल खाशोगी हैं वेस्ट पोस्ट कॉलमनिस्ट, उनको जब डिसमेंबरमेंट किया गया था और उनकी किलिंग हुई थी, तो उसके बाद में जो रियाद हैं और वेस्ट हैं उसके काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशन हैं वो तनावपूर्ण भी रहे हैं। जब सऊदी कौंसलेट में इस्तांबुल में उनकी वहाँ पे हत्या हो गई थी, जिसके अंदर जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने प्रिंस मोहम्मद का, मतलब यहाँ पे प्रिंस मोहम्मद का नाम आया था कि उन्होंने ऑर्डर दिए थे उनकी किलिंग्स में, ये यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे एसेस किया गया था। सऊदी अरेबिया जो प्रिपेयर कर रहा है इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए, और डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जो ये जेलेंस्की हैं, इनकी जो प्लान है पीस के लिए उनकी कंट्री में, और जो ये युद्ध चल रहा है रशियन इन्वेंशन का, इन सभी को देखते हुए उनका जो प्लान है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो जेलेंस्की का प्लान है उसको डिस्कस किया जाएगा अकॉर्डिंग एक ये सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा रिपोर्ट है, जो क्यू के अंदर उन्होंने इस बात को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट जारी की है। जो जर्नल है उन्होंने कहा है कि यूक्रेनियन और जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं, होप है कि जो एफर्ट्स हैं ये कुड कल्मिनेट करेंगे एक पीस टॉक समिट में, और जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स हैं वो साइन अप करेंगे कि जो शेयर्ड प्रिंसिपल को साइन अप किया जाएगा, ताकि इस वॉर को रिजोल्व किया जा सके, यहाँ पे ख़त्म किया जा सके। यारमेक जिन्होंने टेलीग्राम के ऊपर लिखा है और कहा है कि जो डिस्कशंस यहाँ पे होंगे यूक्रेन पीस फॉर्मूला के ऊपर होंगे, वो जो कि कंटेन करते हैं लगभग 10 फंडामेंटल पॉइंट्स, द इम्प्लीमेंटेशन होगा जिनका वो सिर्फ ये इंश्योर नहीं करेगा कि यूक्रेन के अंदर शांति हो, बट ये भी एक मैकेनिज्म क्रिएट करेगा ताकि काउंटर किया जा सके फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स को वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे इन फॉर्मूलाज के ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा जो 10 फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। और जो यूक्रेन है उन्होंने डिस्क्राइब किया है जैसे 10 पीस पॉइंट है जो इनके फॉर्मूला के अंदर, जिसमें इंक्लूडिंग है रिस्टोरेशन ऑफ यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, द विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स, द रिलीज ऑफ और प्रिजनर्स, ए ट्रिब्यूनल है ये जो कि
फॉर जो रिस्पॉन्सिबल हैं एग्रेशन और सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन के लिए, उनके लिए एक प्रकार का ये ट्रिब्यूनल है। और यहाँ पे जो यरमेक है उन्होंने ये भी कहा है कि ये वो डीपली कन्विंस्ड है इस बात से कि जो यूक्रेनियन पीस प्लान है वो सिर्फ एक ऐसे लिया जाना चाहिए एज ए बेसिस, बिकॉज जो वॉर है वो सिर्फ यूक्रेन के ही धरती के ऊपर हो रहा है, तो यूक्रेन का जो ये पीस प्लान है उसको एक बेसिस के रूप में यहाँ पे लेना चाहिए। और जो स्टेटमेंट है डिस्क्राइब की गई है 10 पॉइंट के ऊपर, ये डिस्कस्ड किए गए हैं इंडिविजुअली भी और ग्रुप्स के अंदर भी। लगभग 50 देशों से भी ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ में ये डिस्कस किए जा चुके हैं ऑन एन ऑलमोस्ट वीकली बेसिस के ऊपर। ये जो 10 पॉइंट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए जा चुके हैं। और इन्होंने इस बात को भी ऐड किया है यहाँ पे कि जो मीटिंग है सऊदी अरेबिया के अंदर, ये फॉलो करती है एक गैदर होगी जो सीनियर ऑफिशियल्स की, जो डेनिश कैपिटल कोपेनहेगन के अंदर हुई थी जून के अंदर, उसी को फॉलो करते हुए अभी ये समिट होगी 5 और 6 अगस्त को सऊदी अरब के अंदर, और जिसमें यहाँ पे यूक्रेनियन पीस टॉक्स को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। कंट्रीज जिन्होंने अटेंड की थी इनिशियल मीटिंग उनके अंदर इंक्लूडिंग है ब्राज़ील, भारत, टर्की एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पे रसिया को इनवाइट नहीं किया गया है, ये एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है। और जो एक अननेम्ड ऑफिशियल हैं उनके द्वारा ये यहाँ पे कहा गया है, द एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि जो हाई लेवल ऑफिशियल हैं फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हाई लेवल वो हैं ऑफिशियल हैं, वो भी एक्सपेक्टेड है कि इस इवेंट को यहाँ पे अटेंड करेंगे। और यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है इसके लिए यहाँ पे, ताकि जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और इस युद्ध को रोकने के लिए एक ये प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस आर्टिकल के बारे में कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।